हे भगवान, सफेद बाल, बिल्कुल पका हुआ, वो भी इतना बड़ा। सुन, बीड़ी के धुएं से जैसे अगरबत्ती की खुशबू नहीं आ सकती, ठीक वैसा ही मेरे मूंछों के सफेद बाल भी छुप नहीं सकते। बुल्टी, ओ बुल्टी, अपनी काजल वाली पेंसिल लेके आ दो जरा। काजल पेंसिल का आप क्या करेंगे पिताजी? सफेद को काला करूंगा। ये देख, मेरी मूंछों में एक सफेद बाल है। लेकिन काजल से काला करने का क्या फायदा? वो तो पानी लगाते ही फिर से सफेद हो जाएगा। बात तो सही है। ओ हाँ, एक काम कर, हारन की दुकान से झटपट 5 रुपए का अलकतरा लेकर तो आ जरा। चल। अलकतरा? अलकतरे से भी कोई मूछें काली करता है भला? अरे बिल्कुल करता है, देखा नहीं है क्या तूने? पीछे वाली सड़क और उसे गड्ढे, इतने दिनों बाद भी काले के काले ही रहते, रंग नहीं बदलते। बता रहा हूँ मैं तेरे को, मेरी मूछें भी अलकतरा लगाने से वैसी काली की काली हो जाएंगी, वो भी हमेशा के लिए। हद है पिताजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता। बालों में, मूछों पे, दाढ़ी पे कलर लगाते हैं, अलकतरा नहीं। आपने सिनेमा नहीं देखा? फिल्म कलाकार लोग की उम्र बढ़ती है पर उनके बाल वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल भी फीके या सफेद नहीं होते, क्योंकि वो सब बालों में कलर लगाते हैं। अरे मेरी माँ, इन फिल्म स्टार की तरह खर्च करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? सिर्फ 10 रुपए का ही तो आता है एक पैकेट। हारन काका की दुकान के पास वाले मेकअप की दुकान में ही तो मिलता है वहाँ पैकेट। अच्छा, सिर्फ 2 रुपए में मेरी मूछें कालू कुत्ते जैसी काली हो जाएंगी हैं? जी हाँ पिताजी, बस नहाने से पहले अपनी मूछों पर लगाइएगा, थोड़ी देर सूखने दीजिएगा और फिर धो लीजिएगा, बस हो गया। अरे वाह, पर तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? ओफो, टीवी में हमेशा साबुन, शैम्पू और हर तरह के हेयर कलर के विज्ञापन आते हैं, आपने नहीं देखे क्या? वाह बुल्टी, मेरे पेट में जैसे गैस भरा रहता है ना हमेशा, वैसे ही तेरे सर में बुद्धि भी भरी पड़ी रहती है हमेशा, और तेरे भाई के दिमाग में भूसा भरा पड़ा रहता है हमेशा। तो रुक, मैं अभी पैसा लेकर आता हूँ, फिर तू भाग करना वो एयर नहीं रे, वो क्या है, वो हेयर कलर, हाँ वो ले आना, चल जा। ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना रे, ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना रे। पिंटू भैया, पिंटू पिंटू, पिंटू भैया, पिंटू पिंटू। भस्म हो जाए पल में सारे किंतु और परंतु, भस्म हो जाए पल में सारे किंतु और परंतु, सीन में जब आ जाए हमरे बंसी बजिया पिंटू, सीन में जब आ जाए हमरे। अपने गांव की शान है भैया, सबकी आंख का तारा पिंटू। नाच नचा दे तो थैया, बंसी बजाए जैसे किशन कन्हैया, कंचे के सर पे फूल खिला दे, ऐसा जादूगर है पिंटू। पिंटू भैया, पिंटू पिंटू, पिंटू भैया, पिंटू पिंटू। पिताजी ये देखिए, आपके नालायक बेटे ने साइकिल का क्या हाल बना दिया है, जल्दी आकर तो देखिए। हे भगवान, हे राम, ये क्या हो गया, कैसे हो गया ये? अरे एक्सीडेंट माँ, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ? जल्दी से अंदर आ, देखूं तो कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? रुक जा, क्यों रे, तू हार्ट से इतनी जल्दी कैसे आ गया? 3 घंटे से पहले बकरे का मीट हजम नहीं होता, और तू 3 घंटे से पहले कैसे वापस आ गया, बोल? अरे कैसी बातें कर रहे हो, देखो तो कितनी चोट लगी है मेरे बेटे को। सच सच बता रहे, तू हार्ट गया था कि नहीं? अरे कैसे जाता, इस अष्टावक्र साइकिल पे हार्ट जा सकता है कोई? तो मेरे लगते जिगर, घर से तो बिल्कुल नई नवेली साइकिल लेकर निकला था, सड़क पर आते ही इसका कबाड़ा कैसे बना दिया तूने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है पिताजी, आपको तो पता ही है पिताजी, आजकल सब कुछ मिलावटी, मतलब डुप्लीकेट का जमाना है। मेरा मतलब ये साइकिल एकदम कमजोर थी, नहीं तो इसकी हालत ऐसे कबाड़ जैसे थोड़ी ना होती। समझा, कितनी सवारी ली थी अपने इस कबाड़ साइकिल पे? ज्यादा नहीं, मतलब वजन भी कुछ खास नहीं था। पहले हुतुम ताऊ जी और फिर बड़ी माँ चढ़े थे। मतलब यानी कि दो पहाड़, फिर और कौन बेटा? फिर कोई खास नहीं, वो मुरारी काका। खैर, ये सवारियां किधर बैठाई थी बेटा? जी पिताजी, वो ताऊ जी और बड़ी माँ दोनों आगे पीछे, मुरारी काका हैंडल पे। वाह बेटा वाह,
2 चक्के की साइकिल को पंजाब लारी समझ के सवारी बिठाएगा तो अष्टावक्र ही होगी ना कि पुष्पक विमान। मंद बुद्धि कहीं का। हो गई पूछताछ, तू अंदर चल बेटा, आजा आजा। अरे रुको रुको, मेरे गन्नों की गठरी कहाँ गई बेटा जी? सवारियों के चक्कर में कहीं उसे फेंक तो नहीं दी? अरे सच सच बता, कहाँ गिराई? नहीं नहीं पिताजी, बड़ी माँ ने गठरी बहुत संभाल के रखी थी। अरे चुप हो जा कामचोर, जैसी जुबान वैसा ही शरीर है गिन्नी का। संभालते संभालते उसने अपने पेट में अच्छी तरह से संभाल लिया होगा। गन्ने की पूरी गठरी खा गई है? नहीं 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 पिताजी, वो गन्ने की गठरी तो गाय बकरियों का झुंड मिलकर खा गया। लो सुन लो पिताजी, हाट को जाने वाली गन्ने की गठरी गाय बकरियों को झुंड को खिलाया आपके सुपुत्र। फुंसी का फोड़ा होने में जितनी देर लगती है उससे भी जल्दी तू मुझे दिवालिया बना के छोड़ेगा। मेरे खून पसीने की मेहनत से उगाए हुए गन्ने तू गाय बकरियों को खिला कर आ गया काम चोर। चोर पुलिस से और तू मुझसे बच नहीं सकता। आज तो तू गया। अरे बाप रे, पता नहीं मैंने बेटा पैदा किया है या बाप। क्यों मार रहे हो बेचारे को? तुम्हें तो पता ही है अपना पिंटूबा किसी काम के लिए ना ही बोल पाता है। अरे भगवान, तुम्हारे बेटे की ये ना बोलने की आदत किसी दिन मेरी जान ना ले ले। हे राम, कैसी मनहूस बातें कर रहे हो जी। इस मनहूस की वजह से ही ऐसी मनहूस बातें निकलती है महारानी जी। कान के पर्दे खोलकर सुन लो, आज सारा दिन खाना तो क्या, एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा इस नालायक को। समझ में आया? उफ, क्या मुसीबत है। माँ तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? पिताजी ने तो दिन भर भूखे रहने को कहा है, रात को तो नहीं ना। सही कहा तूने, मैं भी आज रात को ही मछली बनाऊंगी। ठीक ही कहते हैं पिताजी, बेवकूफ ही हूँ मैं। नहीं तो लोगों की मदद करने के चक्कर में मुझे भूखा प्यासा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। बड़ी प्यास लगी है, चलो चल कर देखता हूँ कादू काका की चाय की दुकान खुली है या नहीं। अरे अरे पुट्टन, चुटकी, मुंह लटका कर कहाँ जा रहे हो दोनों? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो हुआ है। बोलो बोलो, क्या बात है? देखो ना पिंटू भैया, हमारे स्कूल के सामने हवा मिठाई बिक रही थी। हम खरीदने गए थे पर हमारे पास 1 रुपए कम था तो उसने दिया ही नहीं। पता है, मैंने उस आदमी से कहा कि कल दे दूंगा, फिर भी नहीं दिए उसने, और तो और हमें डांट कर भगा भी दिया। ओ, तो ये बात है। अच्छा, तुम लोगों के पास पानी मिलेगा? बड़ी प्यास लगी है मुझे। है पानी? नहीं है, हम दुखी हैं कि हवा मिठाई नहीं मिली और तुम पानी मांग रहे हो हमसे। नहीं है पानी। अरे तुम सुनो तो, अब चुटकी, तेरी प्रॉब्लम तो मैं चुटकी बजाकर सॉल्व कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें ना करके काम की बातें करो, तुम्हारे पिताजी ठीक ही कहते हैं। उफ, पिताजी ने तो पूरे गांव में ढोल बजा रखा है। हवा मिठाई खानी है ना तुम दोनों को? रुको। पानी पियोगी? ये लो पानी। ओम झूम छाम। अरे मेहुल, सच्ची में तू ना होती तो जान बची। अच्छा, तो लाओ ना मेरा तोहफा। अरे तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है पगली। जान वान नहीं चाहिए, कोई तोहफा दो। अभी लो। मेरे लिए? पर ये तो पीला है, मुझे तो लाल चाहिए। क्यों? अब तो खुश है ना तू? पता नहीं, और अब मैं चली। देर हो गई तो माँ मेरी टांगे तोड़ देंगी। हाय रे,
अटक गवा, फिर से अटक गवा हाथ हमरा। पिंटुआ का साइकिल पर बैठ के हाथ जाने के चक्कर में ऐसा चोट लगा है कि हाथ हिल ही नहीं पा रहा। आपके तो खाली हाथ ही नहीं हिल रहा ना, ये देखिए देखिए, हमरा कमर के नीचे से पूरा देह फूल के फुटबॉल हो गया है, खड़ा ही नहीं ना हो पा रहे हैं हम तो। ये गर्दन देखी है, हमका जाने साइकिल पर से ऐसे पटका है, ताई ने बगल घुसा दी है हमका जाने गर्दनवा। हम गांव के मुखिया है और हम ही के उजबुकवा सबके सामने अंधनंगा कर दे। बताओ, चुटिया कसम पिंटुआ के हम ना छोड़ब। हम हूँ आपके संग है मालिक, आपकी बेइज्जती माने हमार बेइज्जती, पूरा गांव की बेइज्जती है मालिक। और हम लक्ष्मी जी के सवारी है, हम उल्लू के अवतार है, पुजारी है डमरूधर के। हमरे ऐसन देव शिशु के नटिया अपमान कहिस बताओ। देव शिशु? हम का जाने, हो तो देव पशु होगा शायद। हमारा शरीर बढ़ाया है, बाकी मन से हम शिशु हैं, एकदम बच्चा। गच्चा लुच्चा? बकवास करो बंद और ये सोचो कि पिंटुआ के सबक कैसे सिखाया जाए। अरे हम तो कब से यही सोच में लगे हैं। कौन? मेरा नाम है पिंटू, दिखने में हूँ चाहे जैसा, पर समझो ना मुझे ऐसा वैसा। बच पाता हूँ हर मुश्किल से, लगा के रखो मुझे दिल से। तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो खाना खाकर उद्धार करो हमार। बहुत देर हो चुकी, बहुत रात हो चुकी। लेकिन माँ, पिताजी ने तो इसे खाना देने के लिए मना किया है ना। रुको, अभी बुलाती हूँ पिताजी को। अरे हाँ हाँ बुला ना, माँ को कुछ बोल ही नहीं पाएंगे पिताजी। क्यों? तो फिर से कोई मैजिक करने वाला है क्या? ओ मैजिक नहीं, लॉजिक। पिंटू भैया सिर्फ मैजिक ही नहीं, लॉजिक भी जानते हैं। पिताजी ने मुझे सारा दिन खाने से मना किया था, सारी रात नहीं। तो घड़ी तो देख मेरी बहन, रात के बज गए हैं 12:10, मतलब कैलेंडर के हिसाब से नया दिन शुरू हो गया है। तो पिताजी के ऑर्डर की वैलिडिटी समाप्त। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तेरी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। लेकिन किसी को ना बोलना होता है, तब कहाँ जाती है तेरी अकल? अरे यही तो मेरी समझ में नहीं आता है, ये ना निकलती ही नहीं मेरे मुंह से, पता नहीं क्यों। हो का? ई है, ई देखो मालिक का बाबा जी आए हैं तुमसे मिलने। हम का जाने। आइए आइए मालिक, बाबा जी आप आइए, आप आइए। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। रहने दो प्रणाम। क्या कह रहे हैं मुखिया जी? हमसे कोई गलती हो गई है का? गलती नहीं, पाप हुआ है, महापाप। क्यों बाबा जी, ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे कल तुम्हारा भुलवा हमरा प्राण पखेर उड़ाने ही वाला था, सुने हो? हाँ सुना तो है मालिक, लेकिन क्या करें, लाल कपड़ा देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है मालिक। बेजुबान बेचारा लाल कपड़ा देख के पगला जाता है। लेकिन इसमें हम लोगों ने कौन सा पाप कर दिया? अरे भोलवा तो बेजुबान बेचारा है, लेकिन उसके चक्कर में जो तुम्हारे सुपुत्र ने सबके सामने हमारी धोती खींच के जो बेइज्जती की, उसका क्या? ये देखो, हम का जाने कैसे पटर पटर बोल रही है मालिक। बोलने तो हम भी आए हैं यहाँ। हाट ले जाने को बोल के हम दोनों पति पत्नी को साइकिल पर से जो पटका है तुम्हारा बिटवा, जो धक्का खिलाया है, हमारा पत्नी का रसगुल्ला जैसा गोल गोल गाल चिपक के छुआरा हो गया है। ऊपर से मेरे जैसे देव शिशु को चोट भी लगा है। बताओ, ये पाप नहीं तो क्या है? आप शिशु हैं तो मैं क्या हूँ? अब जैसे रोग बीमारी बिना बुलाए आती है, वैसे ही दुर्घटना ही तो अनजाने में ही होती है ना मालिक। अब जानबूझकर हो या अनजाने में, पाप तो हुआ ही है तुम्हारे बेटे से। हम कल रात भर डमरूधर से उपाय जानने खातिर उनका नाम जपे रहे हैं। खुश होकर डमरूधर उपाय बताए हैं, कृपा की है डमरूधर ने। जय बाबा डमरूधर जरूर माफ कर दिए होंगे मेरे बेटे को, है ना बाबा जी? माफ तो किए हैं,
पर हम लोगों का पेट पूजा कराने को भी बोले हैं। पेट पूजा? हाँ, जिसके भी तुम्हारे बिटवा के कारण तकलीफ हुआ है उसको स्वादिष्ट मिठाई का भोग लगाने का विधान बताए हैं डमरूधर। वो भी तब तक जब तक सबका मन ना भरे तब तक। देख लो बाबा, हमारी पुकार सुन के इतना बड़ा पाप का इतना छोटा उपाय प्रायश्चित का विधान बताए हैं। कल दोपहरिया तक ये विधान पूरा करना है तुमको। लेकिन मालिक, मगर आपका मन तो क्या, मुंह भर के मिठाई खिलाने के भी औकात नहीं है मेरी। हम गरीब किसान ऑर्डर देकर मिठाई बनवा के स्वादिष्ट कैसे होगा मालिक? सोच लो, तनिक भी मिलावट हुआ मिठाई में तो तुम्हारे बेटे का पाप नहीं उतरेगा। मिठाई एकदम शुद्ध होना चाहिए, सोच लो बढ़िया से। बेटे का पाप उतारने के चक्कर में लगता है मेरी गर्दन ही उतर जाएगी। मेरा टूटा हुआ साइकिल का दाम कौन देगा? अरे कुछ भी क्या बोल रहे हो हम क्या जाने। अरे पाप किए हो तुम और इस साइकिल का दाम दी हम लोग। अरे कल जो पाप किए हो ना, तुम उसी का विधान बताने आए हैं हम लोग। पाप? मैंने कौन सा पाप किया है मुखिया काका? कमाल करते हैं आप भी। अगर कल आपको मैंने बचाया नहीं होता तो प्रचार नहीं, गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ता आपके नाम का, श्राद्ध करना पड़ता आपका 13 दिन बाद। अरे चुप हो जा धर्मी, तेरे घर वालों को बता दिया है कि कैसे उतरेगा तुम्हारा पाप। विधान नहीं माना तो विश्वास कीजिए, कुत्ता अगर घी खा ले तो उसके रोए उड़ जाते हैं। वैसे आप लोगों के स्पेशल स्वादिष्ट ऑर्डर देकर मिठाई खिलाने में मेरे प्राण पखेरु सच में उड़ जाएंगे। मुझसे नहीं ना हो पाएगा इतना। तुझसे ना हो पाएगा तो तेरे बेटे का सर्वनाश हो जाएगा, बता देते हैं। और तुम सब भी ना बच पाओगे, समझ लो। बाबा डमरूधर के क्रोध का प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहना। हे राम, ऐसा श्राप मत दीजिए, आप तो बड़े ही दयालु हैं। आपका तो हाँ पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने कोई गलती नहीं की है, कोई पाप नहीं किया है। और जब पाप ही नहीं किया तो प्रायश्चित और विधान किस बात का? अरे चुप हो जा नास पिटे, एकदम चुप। कितनी बार कहा है तुझसे मत माना कर सबकी बात। तुझसे नहीं, मुझसे हुआ है पाप, क्योंकि मैं जो ठहरा तेरा बाप। पाप पुण्य का विचार करने वाले बाबा डमरूधर ने खुद बताया है, तुम हम जो बताया है वही करो। ठीक है, नहीं लगाता मैं अपना दिमाग। आप लोगों को जो चाहिए वो मांग लेना, मिल जाएगा। आप लोग कल सुबह के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। अरे निमंत्रण तो दे रहा है, लेकिन उतने पैसे आएंगे कैसे? पता नहीं, पर इन लोगों के आगे आप लोगों को गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकता मैं पिताजी। वैसे भी जब पाप मैंने किया है तो उसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा ना पिताजी। पता था पानी मुट्ठी में नहीं आ सकता और तुम्हारा बेटा मिठाई नहीं ला सकता। काम चोर खुद गायब हो गया और मुझे फंसा गया। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं सबको? अरे तुम काहे लगते हो गोवर्धन पहाड़ उठाने? पिंटू बाप बोला है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा जरूर। ऐसे ही बोलकर नहीं निकला है, थोड़ा सब्र करो। बारिश के इंतजार में जैसे किसान बैठा रहता है, वैसे ही तुम भी बैठी रहो अपने लाडले के इंतजार में। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। का जंटू महाराज कहाँ चल दिए? मिठाई का व्यवस्था हो गया है, हम का जाने। आकी नहीं है तो भागने का प्लान कर रहे थे का? हे राम, छी छी, ऐसे आदमी नहीं है पिंटू के पिताजी। आप तो खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आप लोग बैठिए तो सही, पिंटू बा मिठाई लेकर आता ही होगा। आता ही होगा माने? अब तक आया नहीं है? ये कहा भाई, थोड़ा रुक के देखिए लेते हैं। रुक तो जाएंगे, बाकी नहीं आए मिठाई तो अनर्थ हो जाएगा भाई। और नहीं तो का, घर बुला के बेइज्जती करोगे तो बर्दाश्त नहीं ना करेंगे। बता देते हैं, गांव से बाहर कर दिए जाओगे, समझे? अरे बोलते रहे हो कि आता ही होगा, पर तुम्हारा बिटवा ऐसा करेगा कि नहीं हम का जाने। ये लो, आ गया हूँ मैं मुरारी काका। आ गई है आप लोगों के लिए एक डीएम स्वादिष्ट मिठाई।
गजब किया रे बटुआ, बड़का पैकेट लाया है मिठाई का। अरे आपने विधान जो दिया था ना लाता तो क्या करता? अरे कौन कौन मिठाई लाए हो पिंटू बाबू, हम क्या जाने। अरे गिनते गिनते थक जाओगे काका। मिठाई क्या, मिठाई के दादा परदादा सब कुछ लाया हूँ इस पैकेट में। अरे विशु वहाँ का खड़ा है, हाथ तो लगा। सबको एक एक पैकेट देना मेरा भाई। अरे उल्लू बना रहे हो क्या? चुतिया कसम इतना मारेंगे कि मिठाई के बदले गन्ने का टुकड़ा है, और वो भी छिलका समेत। अपमान, घोर अपमान, जलाकर भस्म कर देंगे तुम सबको। अरे बेकार ही नाराज हो रहे हैं आप लोग। मैंने वैसे भी कहा था ना, मिठाई बनाने के लिए चीनी और गुड़ तो लगता ही है, और चीनी और गुड़ तो गन्ने से ही बनता है। तो फिर सबसे स्वादिष्ट तो गन्ना और गुड़ ही हुआ ना। बतिया तो एकदम ठीक है बोल रहा है मालिक, हम क्या जाने। अरे आप लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं, ज्ञानी लोग हैं। ही फैसला कीजिए कि ये गन्ना मिठाइयों का दादा परदादा है या नहीं। तो हुई ना ये असली मिठाई। अरे अब सोच क्या रहे हो, शुरू हो जाइए। जब खुद बाबा डमरूधर ने आप लोगों का मुंह मीठा करवाने का विधान दिया है, तो फिर पैकेट खाली किए बिना आपको जाने नहीं दूंगा। कोनो जरूरत नहीं है, घर जाके खा लेंगे हम लोग अच्छे से, समझे? क्या कर रहा है पिंटुआ? लाल कपड़ा क्या बांध रहा है तू हाथ में? पगला गया है का? अरे हम क्या जाने, पूछो, बुझाइए नहीं रहा है। अरे क्या हुआ, मिठाई के परदादा का स्वाद तो लीजिए। जियो पिंटू भैया, क्या दिमाग लगाया है। मेरा नाम है पिंटू, दिखने में हूँ चाहे जैसा, समझो ना मुझे ऐसा वैसा। निकल जाता हूँ हर मुश्किल से, मुझे लगा कर रखना दिल से।